हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। उसका नेम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, राइट। अब सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर का नेम जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब है क्या। ठीक है, अब जस्ट चेक करो। 2x + 3 ये है क्या आपके पास? ये जो दो हैं 2x और 3, ये दोनों क्या है? हमारी टर्म्स। बीच में प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, ये होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के आसपास जितने भी वर्ड्स होते हैं हम उनको बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, और ये पूरी की पूरी टर्म्स, दो टर्म्स जब क्लब हो जाती हैं किसी ऑपरेटर से, उस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में 2, 3 ये सब तो कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, बट अगर कोई XYZ अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। उनकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब हम x की वैल्यू 0 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? हम एक्सप्रेशन। ये 7th क्लास में आप ये कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ के आए हो, जिनके बारे में आपको मैं दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक x यूज़ हुआ है सिर्फ, इसलिए ये क्या है? वन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन। सपोज अगर x के साथ y भी आ जाए तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। मतलब आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करोगे। ऐसे एक्सप्रेशन जिनके अंदर सिर्फ एक x ही यूज़ हुआ होगा, या y अकेला यूज़ हुआ होगा, या t अकेला यूज़ हुआ होगा, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, अब बात आती है इक्वेशन की। ठीक है, वेरिएबल का, वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि वन वेरिएबल कैसे होगा, 2 वेरिएबल कैसे होगा। ठीक है, अब बात आती है इक्वेशन की। जैसे 2x + 3 था, ठीक है, अब यहाँ पे है 2x + 3 = 0, 2x + 3 = 5, 2x + 3 = 7। ये सारी की सारी क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वो कैसे? सबसे पहले वन वेरिएबल तो बात क्लियर ही है, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इक्वेशंस कैसे हैं? इक्वेशन बनाने के लिए ना क्या चाहिए होता है? =। अगर == है तो वो क्या होएगी? इक्वेशन। अगर == नहीं है, अगर सपोज ये चीज़ नहीं होती है आपके पास, तो वो क्या हो जाता है? आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, अब == के बाद पक्का कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। ये तो है नहीं कि == सिर्फ लिख देंगे और बात खत्म। == के बाद चाहे 0 हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेशन। अब क्योंकि ये लीनियर है और एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए नीचे स्पेसिफाई किया है कि इक्वालिटी कन्वर्ट्स एन एक्सप्रेशन इनटू इक्वेशन। अगर == का साइन आ जाए, इक्वालिटी आ जाए, तो वो एक्सप्रेशन को किस में चेंज कर देती है? इक्वेशन में। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड एज वेल एज इक्वेशन ऑल्सो। ठीक है, so we'll continue the exercise in the next video.